इतिहास में पहली बार हुआ है जो प्रधानमंत्री अपना विवेक खो बैठा है। अगर हिम्मत है, दम है मोदी जी, तो उसी मंच से बेरोजगारी के बारे में बोलिए, उसी मंच से महंगाई के बारे में बोलिए, उसी मन से मजदूरों के बारे में बोलिए, तब मैं जानूंगा आपको देश के आप महान नेता हैं। अब तक अडानी जी अंबानी जी का नाम मोदी जी ने 10 सालों में नहीं लिया। अब तक तो हमको लग रहा है उनको भर भर के पैसा दे दिए होंगे। अखिलेश यादव मंदिर में गए तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं। क्या यह संविधान कहता है क्या कि ओबीसी वर्ग के लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं? इससे पहले किसी पार्टी में ये नहीं देखा हो कि ये मंदिर गए तो ये मंदिर दिलवा दें, या ओबीसी की बात कर ले या जनरल की बात कर ले। ये बहुत छोटी मानसिकता है। हमें तो लगता है 1947 में अगर से ये आ गए होते तो भारत कभी आज़ाद नहीं होता। 2047 का नारा दे रहे हैं कि रहेंगे 47। अरे 24 तो बचा ले। और देश का हर बच्चा, हर वर्ग भूखा है इस मोदी काल में, और इसको बदलने की जरूरत है। अब ये जा रहे हैं, इनका विदाई तय है। उनका एक साथी है, सहयोगी पार्टी के सांसद रेवन्ना जो चुनाव लड़ रहे थे, 2-2 हजार लड़कियों का बलात्कार किए हैं। उस पर हाहाकार नहीं मचा। इस पर कब बात करेंगे? राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे। अरे उस मंच से वो ताले वाली बात छोड़े, वो तो राजीव जी का समय है, उसको याद करके वो बताएं, उसको मंच से बोलें कि ये ताला क्या कांग्रेस किया, तो जो भी किया कांग्रेस नहीं देश में किया है, इन्होंने क्या किया। कभी वो पिछले चुनाव की अपनी घोषणा पत्र लेकर चर्चा किए हैं कि हमने 19 में ये वादे किए थे, कितने पूरे किए हैं? 14 में वादे किए थे, ये पूरे किए? कभी मंच से आए हैं या आज तक कभी मीडिया के सामने आके बोले हैं कि 2014 से गद्दी पे बैठे हैं, 10 साल हो गए, 11 साल। जो बच्चे की उम्र 17-18 साल होगी, इंटर पास किया होगा, आज के डेट में वो क्या करेगा? सर्विस की लिमिट तो 27 साल है ना। इससे पहले कांग्रेस नहीं थी क्या? यही नहीं कहते 60 साल कांग्रेस थी? तो क्या कभी सरिया कानून लागू हुआ देश में? लोकसभा तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी को कांग्रेस वाले आजकल गाली नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या लग रहा है ऐसा तो नहीं कि जो पैसे टेम्पो भर भर कर जाते थे वो रोक दिए गए हैं। इस वक्त हम गाज़ीपुर में हैं और गाज़ीपुर में एक प्रतिष्ठित दुकान है, यहाँ पे कुशवाहा मिष्ठान। तो कई सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और मोदी जी के बयानों को लेकर कई सारे बयान हैं जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से लेकर मुसलमानों तक के बयान को लेकर कहा है। कई सारे लोग यहाँ पे देखिए, बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, ये बताइए कि मोदी जी ने बयान दे दिया है कि कांग्रेस वाले जो हैं अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिए। क्या पैसा वैसा मिलना शुरू हो गया क्या अडानी अंबानी को? अब तक अडानी जी अंबानी जी का नाम मोदी जी ने 10 सालों में नहीं लिया। अब तक तो हमको लग रहा है उनको भर भर के पैसा दे दिए होंगे, अडानी जी कर्ज दे दिए होंगे। हो सकता है इस बार कर्ज उतारने के लिए एक मौका जो मांग रहे उस मौके में कर्ज उतार देंगे। क्या वजह बोले कि उन्होंने अडानी अंबानी का नाम? तो बस उनका कर्ज माफ़ करने के लिए हो सकता है उन लोग का नाम ले रहे होंगे। अडानी अंबानी भी तो नहीं इनसे खिसक रहे हैं। अब ये तो अंदर की बात है, अब हम लोग कैसे बता सकते हैं इसको। राहुल गांधी ने कहा है कि जो ये टेम्पो में भर भर के बातें कर रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है टेम्पो में भर भर पैसा लेने का। इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ झूठ और नफरत फैलाइए, झूठ बोलिए। अभी इन्होंने एक बयान दिया है कि राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा, तो इनको सोचना चाहिए, उसी मंच से ऐलान करें ना कि युवाओं को इतनी रोजगार देंगे, इतनी नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे। पहले तो बोलते थे गैस सिलेंडर को प्रणाम करके वोट देने जाइएगा, सीधे 2.5 गुना गैस सिलेंडर का दाम हो गया। तो इस पर बात अब करेंगे नहीं, नफरत फैला के वोट लेना है और झूठ बोलना है। कांग्रेस सचमुच ताला लगा देगी राम मंदिर पर? अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उनको झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल के अपना सिक्का बस करना है। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव। अखिलेश यादव जो पिछले दिनों कन्नौज में मंदिर में गए थे, जब वो निकले तो पूरे मंदिर को धुलवा दिया गया। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनाथ हैं, उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज के लोगों के साथ बीजेपी का ये रवैया शुरू से रहा है। अब आप पिछड़ा समाज को सोचना है किसके साथ जाना है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये एक राजनीति की बड़ी ओछी मानसिकता है। इससे पहले किसी पार्टी में ये नहीं देखा हो कि ये मंदिर गए तो ये मंदिर दिलवा दें, या ओबीसी की बात कर ले या जनरल की बात कर ले। ये बहुत छोटी मानसिकता है। प्रधानमंत्री जी की बात अगर हम कर ले तो वो बस अपने मन से झूठ के अलावा आज तक देश को दिया क्या उन्होंने? कुछ नहीं, बस झूठ। और एक बात उनसे कर ले तो बस कही जाती है ना कि ये पार्टी बिजनेसमैनों की पार्टी है। ये सच्चाई है कि बिजनेसमैनों की उनको ऊपर उठाने की पार्टी है। न युवाओं की सोच है, न रोजगारी की सोच है, न महंगाई तो मतलब ऐसी हो गई है कि अब जनता त्रैमाम कर रही है इस महंगाई से। इस तरह से मंदिर धोना लोगों को, जो उनके मानने वाले हैं, यादव समाज के हैं, पिछड़ा समाज के हैं, उनमें तो नाराज़गी होगी इस बात। बिल्कुल नाराज़गी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी।
आप हम कह रहे हैं कि यादव समाज मंदिर में जा रहा है, आप मंदिर धुलवा रहे हैं। मतलब आप उस समझिए पिछड़ी है, यादव जाति पिछड़ी जाति तो है, किस वंश का है ये, इस बात को तो ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे राम जी की, बात करेंगे कि मथुरा में मथुरा में हम मंदिर बनवाएंगे, और उस वंश के रह के अखिलेश जी अगर मंदिर जा रहे हैं तो हम मंदिर धुलवा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति होती है? अब तो कह रहे हैं कि 400 सीट का नारा हमारा इसलिए है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देगी। अरे उस मंच से वो ताले वाली बात छोड़िए, वो तो राजीव जी का समय है, उसको याद करके वो बताएं, उसको मंच से बोलें कि ये ताला क्या कांग्रेस किया, तो जो भी किया है कांग्रेस ने ही देश में किया है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो उनकी संपत्ति को बस बेचा है, कुछ किया नहीं है। राम मंदिर नहीं बनाएंगे कार्यकाल में? बिल्कुल राम मंदिर बना है, इसको हम कहाँ मना करें कि राम मंदिर नहीं बना है? श्रेय तो ले रहे हैं कि हमने बनवाया। अरे भाई श्रेय तो ये भी ले रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अब आज तक हम करें इस धरती पे कौन है जो भगवान को ला देगा? अरे पहले एक एग्जाम्पल होता है, पहले बाप आता है कि बेटा आता है, इसको तो पहले सोच लिया जाता है। पहले भगवान शुरू से ही रहे, सनातन धर्म के लिए तो भगवान हमेशा से रहे। ये क्या लाएंगे उनको? लेकिन फिर भी उस पर सत्ता हो रही है, उस पर पूरी सत्ता हो रही है। क्या नाम है आपका? शक्ति आनंद। क्या नाम है? शक्ति आनंद। शक्ति आनंद। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कई तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा, अभी एक बयान और उनका आया था 2 दिन पहले, कि योगी जी और मोदी जी जो हम हैं अब आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। हाँ, तो उनके बच्चे नहीं हैं, क्यों नहीं हैं ये नहीं बताते हैं कि ये नहीं कि देश सेवा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, देश सेवा करना अगर से बच्चे नहीं होने से देश सेवा हो सकती है तो फिर 3 तलाक क्या है? मुस्लिम अगर से औरत छोड़े तो 3 तलाक, वो शादी करके छोड़ दिए तो क्या है? चुनाव क्या इसी पे होती है क्या कि देश के लिए हमने घर बार छोड़ दिया? अच्छा, कभी वो पिछले चुनाव की अपनी घोषणा पत्र लेकर चर्चा किए हैं कि हमने 19 में ये वादे किए थे, कितने पूरे किए हैं? 14 में वादे किए थे, ये पूरे किए, कभी मंच से आए हैं या आज तक कभी मीडिया के सामने आके बोले हैं? जनता इस पर सोचती है, जनता तो 5 किलो राशन देख रही है, राम मंदिर देख रही है। यही तो सोचने की चीज़ है। ये जिस तरह से जनता को सोच रखे हैं, हमें तो लगता है 1947 में अगर से ये आ गए होते तो भारत कभी आज़ाद नहीं होता। 2047 का नारा दे रहे हैं कि रहेंगे 47। अरे 24 तो बचा लें, जा रही है सरकार। बदलाव की आंधी है। हर युवा वर्ग, महिला वर्ग, सभी लोग जो है इनसे त्रस्त हैं। रोजगार नहीं है, बच्चों को कोई वैकेंसी नहीं है। अब समझिए कि 2014 से गद्दी पे बैठे हैं, 10 साल हो गए, 11 साल। जो बच्चे की उम्र 17-18 साल होगी, इंटर पास किया होगा, आज के डेट में वो क्या करेगा? सर्विस की लिमिट तो 27 साल है ना, क्रॉस कर गया। तो पकौड़ा बेचने का उन्होंने दिया ऑप्शन। तो ये बताइए, चाय पकौड़ा कहाँ चल रही है? नहीं चल रहा है। तो फिर वो गद्दी क्यों संभाल रहे हैं? चाय की दुकान अच्छी चलती थी। तो बाकी लोगों को भी ज्वाइन करें अपने। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है विकास के नाम पे वोट होनी चाहिए, विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, और प्रत्याशी के चेहरे पे वोट होनी चाहिए, न कि एक प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। बीजेपी को 400 पार की नारा देते हैं, अगर से अपने प्रत्याशी के चेहरे पे उतार दें तो हमको लगता है 40 पार नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री में दम होगा तभी तो उनके चेहरे पे जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हम वोट किसे देते हैं? हम तो प्रत्याशी को देते हैं। तो फिर वोट प्रत्याशी के चेहरे पे होनी चाहिए या प्रधानमंत्री के चेहरे पे होनी चाहिए? तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं ना, मोदी की किस चीज़ की गारंटी भाई? हम अपना नेता चुनेंगे या डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेंगे? ये तो हम अपना नेता चुनेंगे, वो अपना जाके अपने नेता चुनेगा, अध्यक्ष वहाँ पे चुनेगा। जनता तो देख रही है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, ध्यान भंग किया जा रहा है। हिंदू मियाँ, मस्जिद, कभी विकास की बात होती है, देश विकास से चलेगा, मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। रोजगार, युवा जो पढ़ लिख के क्या करेगा? मंदिर में जाके घंटा बजाएगा या कटोरा लेके सामने बैठेगा? रोजगार के मुद्दे पे जनता वोट करती है कि आखिर में फिर चली जाती है। इस बार टोटल युवा जो है मूड बना चुके हैं, बदलाव की आंधी है। मनीष जी हमारे साथ हैं, पहले भी इनसे बात हो चुकी है। आपने भी पिछले दिनों मोदी जी का बयान देखा होगा, कल का ताज़ा बयान है कि अडानी अंबानी का उन्होंने मंच से नाम लिया और इल्ज़ाम लगाया कि जो है कांग्रेस वाले गाली देना बंद कर दिया अडानी अंबानी को। टेम्पो भर भर के पैसा पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, बस मोदी जी के लिए एक ही चीज़ कहना है, जब विनाश काल विपरीत बुद्धि, इतने बड़े पद पर वो बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बड़ी उनकी ओछर बुद्धि, ओछर बातें उनकी सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है जो प्रधानमंत्री अपना विवेक खो बैठा है। विवेक खो दिया, एकदम विवेक खो दिया है। अभी क्या, अभी तो रोएंगे, अभी तो 7वें चरण में उनका अंतिम रोना है। रो चुके हैं
अभी रो चुके हैं, फिर रोएंगे। और आपसे एक चीज कहना है कि ये हमारे महान नेता जो आज अमर हो गए, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि राम मंदिर का ताला खुलवाया है। हमारी औकात केवल ताला खुलवाने की है, हमारी औकात ये नहीं है कि हम राम लला को ला देंगे। अब तो ताला लगवाने की बात सारे लोग राम लला सबको लाए हैं, वो क्या लाएंगे? उनकी क्या हैसियत है और हमारी क्या हैसियत है कि हम राम लला को बैठा देंगे? हमारी हैसियत नहीं है। और ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर मुस्लिम को, हर हिंदू को, हर ईसाई को, हर कौम को यहाँ समानांतर अधिकार है। सब लोग यहाँ आज़ाद होके, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और विषम परिस्थितियों में उन्होंने देश को चलाया था। और यहाँ एक सुई नहीं बनती थी साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल से सर्च कर लीजिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था। अब तो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर पे है, बाबरी ताला लग जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार। यही बुद्धि खराब है ना। जो चीज बन गया, जब देश का कानून व्यवस्था को सब मानता है, हम लोग कानून व्यवस्था से अलग नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालय को हमेशा से तरजीह दिया है और देता रहेगा, और उससे हम लोग परे नहीं हैं। और 4 स्तंभ हैं, मान लीजिए, आप माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मीडिया पर मुझे कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन ये गोदी मीडिया जो भी हैं, जो उस श्रेणी में आते हैं, सबका विवेक खत्म हो चुका है। देश को सच्चाई दिखाने का काम आप लोगों को है, लेकिन बहुत सी मीडिया वाले वो करेंगे क्या? उनके मुखिया बिक चुके हैं। आप तो नौकरी करते हो, आपका क्या गुनाह है? लेकिन वो बिक चुके हैं, वो सच्चाई जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं। हमारा पहले ये देश है, उसके बाद पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो पहले कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हूं, पहले इस देश का हूं। और देश का हर बच्चा, हर वर्ग भूखा है इस मोदी काल में, और इसको बदलने की जरूरत है। अब ये जा रहे हैं, इनका विदाई तय है। अच्छा, एक बयान उनका और आया है पिछले दिनों, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने कहा है कि उनकी त्वचा के रंग वजह से कांग्रेस उनको हराना चाहती है। ये काम मोदी जी का है। सदन में बैठे थे, सदन नया बनवाए, उसके उद्घाटन में हमारी माननीय राष्ट्रपति जी महोदया उनको तरजीह नहीं दिए। ये काम उनका है, हमारे महान नेता का काम नहीं है। हमारा महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर, गांधी के पद चिन्हों पर और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है। उसको सत्ता शासन नहीं चाहिए, वो संत आदमी है। वो 6600 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया है और मजदूरों से मिला है, बेरोजगारों से मिला है, गरीबों से मिला है। वो क्या किसी को तरजीह देंगे और किसी को क्या ही सुनाएंगे? अगर हिम्मत है, दम है मोदी जी, तो उसी मंच से बेरोजगारी के बारे में बोलिए, उसी मंच से महंगाई के बारे में बोलिए, उसी मंच से मजदूरों के बारे में बोलिए, तब मैं जानूंगा आपको देश के आप महान नेता हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव सिंह हैं, युवा नेता हैं समाजवादी से, पहले भी बात हो चुकी है आपसे। पिछले दिनों आप भी काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बयानों को देखा होगा मोदी जी के। ये अडानी अंबानी वाला जो बयान दिया उन्होंने कि कांग्रेस को जो है गाली देना बंद कर दिया है अडानी अंबानी को, अब जो है इनको पैसे पहुंचा रहे हैं अडानी अंबानी। अडानी अंबानी की अगर बात मोदी जी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह मोदी जी की हताशा और निराशा है। सरकार जा रही है, इस वजह से उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वो बौखला गए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बन रही है सरकार, 100% सरकार बन रही है। एक बयान उनका और आया था 2 दिन पहले कि जो है योगी जी और मोदी जी जो हमें आपके बच्चों के लिए खबर हैं, हमारे की कोई औलाद नहीं है, आप लोगों के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं, इसीलिए तो देश को भिखमंगा बना दिए हैं। विकसित देश से ला दिए भिखमंगा देश पे, बांग्लादेश के करीब ला दिए, पाकिस्तान के करीब ला दिए, नेपाल के करीब ला दिए। वो हमारे बच्चे हमारे लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? कह रहे हैं पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है आटा चावल के लिए, हम 5 किलो राशन बांट रहे हैं।
उनसे पूछिए ना कि हिंदुस्तान में नौकरी का हाहाकार नहीं मचा हुआ है, महिलाओं पे लगातार बलात्कार और उस पर हाहाकार नहीं मचा हुआ है। उनका एक साथी है सहयोगी पार्टी के सांसद रेवन्ना जो चुनाव लड़ रहे थे, 2-2 हज़ार लड़कियों का बलात्कार किए हैं, उस पर हाहाकार नहीं मचा। इस पर कब बात करेंगे? देश के महिलाओं पे कब बात करेंगे? नारा देते थे कि यह देश नहीं झुकने दूंगा, यह सर नहीं झुकने दूंगा, यह देश नहीं बिकने दूंगा, यह सर नहीं झुकने दूंगा। आज पूरा देश तो बेच दिए। क्या है देश के पास आज क्या देश के पास है? कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा। आप बताइए क्या बचा है? आज एक गरीब किसे कह सकता है कि ये इस पर हमारा अधिकार है? अखिलेश यादव मंदिर में गए तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं। क्या यह संविधान कहता है क्या कि ओबीसी वर्ग के लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, दलित समाज के लोग पूजा नहीं कर सकते हैं? संविधान कहता है? तो यह संविधान की बदलने की एक पहल कर रहे हैं, यह देश को इशारा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो संविधान बदलेंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये अगर सरकार में आ गए संविधान बदल कर शरिया लॉ ला देंगे। बीजेपी वाले, इससे पहले कांग्रेस नहीं थी क्या? ये नहीं कहते 60 साल कांग्रेस थी, तो क्या कभी शरिया कानून लागू हुआ देश में? कभी शरिया कानून लागू हुआ देश में? अब क्या जरूरत पड़ गई जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? बौखलाए हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, अब रोने शुरू कर दिए हैं। तो इस बयान से जीत जाएंगे वो। इस बार जनता उठा के पटकेगी बहुत बढ़िया से, गुजरात चले जाएंगे। इस बार गुजरात जाना तय है। चलिए देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। हम इस वक्त गाजीपुर में थे और इधर पीछे देखेंगे तो ये हाईवे है जो मोहम्मदाबाद जाता है। अफजाल अंसारी का जो घर फाटक है उधर ये जाता है, उसके आगे मऊ पड़ेगा। तो हमारी यात्रा जो है चुनावी यात्रा जारी रहेगी। इससे आगे हम जहाँ जाएंगे वो वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम जाने वाले हैं। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं गाजीपुर से उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।